आजा छोटे तुझे बाजार दिखाता हूँ, आजा आजा छोटे तुझे धंधा सिखाता हूँ, देख ले बूढ़ा खर्चा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि बाइनेंस आपको $15,000 दे रहा है मॉक ट्रेडिंग के लिए। अगर जो लोग अभी भी पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो भैया वो दूर गया, अब आपको मॉक ट्रेडिंग करनी चाहिए। एक्चुअल में आपको पता लगेगा कि भैया आपकी जो ट्रेडिंग की प्रैक्टिस है ना वो कितनी अच्छी हो रही है, इससे इनहेंस ही होगी। तो लास्ट वीडियो जाके देख लेना, बहुत ही यूनिक और मस्त वीडियो मैंने बनाया है। और इसी तरीके से आपको कुछ यूनिक कंटेंट देखना है ना, तो ये पूरी पार्ट 2 सीरीज है, 16-17 वीडियोस आपको इसमें मिल जाएंगे, जरूर से जाके देख लेना। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट से आने वाली कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में एंड एज यूजुअल बिटकॉइन के बारे में। सो सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। टेलीग्राम को भैया मस्ट ज्वाइन कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, मार्केट में देखो उठापटक हो रही है, बहुत तगड़ी तगड़ी न्यूज अपडेट्स आ रही है। और अगर कोई इमरजेंसी अपडेट आ गई जो कि डायरेक्टली आपके पोर्टफोलियो या फिर एक्सचेंज से जुड़ी हुई है, तो कल ना आपका इससे नुकसान भी हो सकता है। तो भैया कम से कम टेलीग्राम को तो ज्वाइन कर लिया करो, ज्यादा परेशानी नहीं होगी, कम से कम आगे आने वाले खतरे से तो बच जाओगे ना। तो मस्त टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सीधा चलते हैं, पहले बिटकॉइन का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें नहीं। मैंने सीधा आपको बताया था कि भैया स्ट्रेटेजी क्या होगी, राइजिंग वेज बन रहा है, बियरिश पैटर्न होता है, ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ना, इसके टूटते टेस्ट करते ही डायरेक्टली हम इसी जोन के अंदर घुस जाएंगे। परफेक्टली आप देख सकते हो यहां पर अच्छा खासा रीटेस्टिंग का हमें मिला था चांस। यहां पर देखो ये टूटी, रीटेस्ट हुई और यहां पर आ गए। अभी भी मैं इसी जोन के अंदर एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करूंगा, लगभग 15,700 या 15,600। इस जोन के अंदर आप कहीं भी कम से कम लेवरेज के साथ में इसको उठा सकते हो। और जैसे ही आपको अगर 4-5% या 10% का प्रॉफिट भी मिल रहा है, वो आपकी लेवरेज पे डिपेंड करेगा। एग्जिट मान लेना भैया, क्योंकि यहां पर मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल होता है, फ्यूचर्स का रिस्क आप जानते ही होंगे। अपडेट्स की बात करें तो देखो, पुतिन साहब ने देखो पहले से ही जो रशियन लॉ मेकर्स है ना, वो अपना देश का खुद का एक क्रिप्टो एक्सचेंज लाने का प्लान कर चुके हैं। अब जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। वैसे तो मेरे सेकंड चैनल पे चल जाना, डेली मॉर्निंग में आपको पॉजिटिव अपडेट्स ही देखने को मिलेगी क्रिप्टो से रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहां पर पुतिन साहब ने क्या कहा है आप देख सकते हो कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बिलीव अ न्यू सिस्टम फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर इज नीडेड टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन big bank and third party. He is convinced that cross border payments relying on digital currency and distributed ledger technology will be much more convenient. तो बेसिकली ये भी कहीं ना कहीं देखो डिजिटल करेंसी को, ब्लॉकचेन को सही बता रहे हैं। कम से कम इतने जो फीस काटते हैं बड़े बैंक, उससे तो लोग बचेंगे ना, और कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी भी कम होगी थर्ड पार्टी से। तो यहां पर वही सीधी बात इन्होंने दोहरा के हमें बताई है कि भैया देख लो अच्छी है ब्लॉकचेन और ये डिजिटल एसेट, डिजिटल करेंसी। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर बाइनेंस का एक प्रेस रिलीज निकल के आया है जो कि बेसिकली ट्रांसपेरेंसी के ऊपर है। यहां पर आप देख सकते हो कि जो वज्रिक्स है वो 100% जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं उनका साथ दे रही है। जो क्रिप्टो से रिलेटेड स्कैम वगैरह होती है, जो इलीगल एक्टिविटीज के ट्रांजेक्शन वगैरह होती है, उनमें भी वो लॉ एनफोर्समेंट या फिर अगर उनके ऊपर कोई भी डिपार्टमेंट छानबीन कर रहा है जैसे ईडी वगैरह, तो ये उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई है और बाकी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें इन्होंने अपने बारे में बताई है प्रेस रिलीज में। प्रूफ ऑफ रिजर्व अभी तक कोई अता पता नहीं है कि ये कब अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व लाएंगे, तो इसी का इंतजार होगा। कम से कम प्रूफ ऑफ रिजर्व विद एड्रेसेस ये अच्छे तरीके से दे, और लाइबिलिटीज वगैरह भी बताए कि भैया हम पे कितना कर्ज है, हमारा कितना भी रेवेन्यू बन रहा है वगैरह वगैरह। क्योंकि ये चीज जो है ना, काफी लोग छोड़ रहे हैं कि सिर्फ प्रूफ ऑफ रिजर्व। अरे भैया मान लो ये प्रूफ ऑफ रिजर्व बता भी दिया अपना कि हाँ हम यूजर के फंड के साथ तो छेड़छाड़ी नहीं करें, लेकिन कहीं इनका ही खुद का धीरे धीरे दिवालिया ना निकल रहा हो, कहीं इनका एक्सचेंज जो है अच्छा सा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहा हो, मतलब रेवेन्यू ही जनरेट ना कर पा रहा हो, ये नेगेटिव में चल रही हो कंपनी, तो ये भी इनको खुलेआम सब कुछ पब्लिक करना चाहिए, ठीक है। ये बात मैं बोल रहा हूं जो कि अभी काफी लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो सिर्फ प्रूफ ऑफ रिजर्व ही काफी नहीं है। अगली बात करें तो देखो, जो ब्लैक स्वान के ऑथर है ना, उन्होंने कोइनबेस को टारगेट किया है, उन्होंने कोइनबेस को वर्थलेस कहा है। इसका रीजन इन्होंने क्या दिया है, अब देखो जैसे हमारे चेतन भगत है ना, वैसे इनको आप मान लो कि चेतन भगत ने जो बात कही उसको जो क्रिप्टो के मैक्सिमलिस्ट है या फिर जो क्रिप्टो के बिलीवर्स है ना, वो इतना सीरियसली नहीं ले रहे। सिर्फ जो आम पब्लिक है या फिर जो नॉन क्रिप्टो वाले बंदे हैं ना, वही उनकी बात को सीरियसली लेंगे। तो यहां पर जो ब्लैक स्वान के ऑथर है, उन्होंने लॉजिक के साथ बात करी है कि कोइनबेस वर्थलेस है। क्यों वर्थलेस है? क्योंकि अभी जो कोइनबेस है ना, वो भयंकर तरीके से अपनी फी रिवेन्यू घटाता जा रहा है। कोइनबेस क्या है? एक नेस्डेक लिस्टेड एक्सचेंज है भैया। इनके जो शेयर्स है ना अभी, वो ऑल टाइम लो पर चल रहे हैं, और ये चीज कहीं ना कहीं कोइनबेस को नेगेटिव ही कर रही है पब्लिक के सामने। तो इन्होंने भी सेम यही बात की है कि देखो अभी कोइनबेस जो है रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है, और रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है तो भैया किस तरीके से ये आगे अपना काम कर पाएंगे वगैरह वगैरह। तो इन्होंने इस तरीके से ये थोड़ी सी नेगेटिव बात कही है, लेकिन इतना कोई इससे डरने वाली बात नहीं है। और पहले भी कोइनबेस के ऊपर फंड वगैरह आए हैं, बाइनेंस सीजी बाइनेंस जो है उन्होंने भी फैलाए थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया। इसके अलावा यहां पर एक और मैं चीज क्लियर कर दूं कि कोइनबेस जो है ना अभी
यूरोपियन रीजन में टीम की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो यहां पर इतना हाल फिलहाल कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन ये चीज देखो, ये जो ब्लैक स्वान के ऑथर जो है ना नसीम साहब, इन्होंने जो बात कही ना कि फीस वगैरह कम हो रही है, ठीक है, फीस ये जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसका यहां पर मैं एक कारण बता दूं। देखो, अनदर 2 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन विड्रॉल फ्रॉम कोइनबेस ओवर वीकेंड पर भैया लगभग $2 बिलियन की वर्थ के जो बिटकॉइन है ना वो एक्सचेंज से निकले हैं, क्योंकि लोगों को सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर बहुत कम भरोसा अब है। इसके अलावा थोड़ी सी नेगेटिव बात है, यहां पर जो लाइन वालों का क्रिप्टो एक्सचेंज था ना, लाइन क्या है, अच्छा आप में से शायद कुछ लोग, जो लोग 2016-17 में व्हाट्सएप वगैरह यूज नहीं करते होंगे या फिर करते होंगे शुरू में, तो उनको पता होगा लाइन काफी पॉपुलर चलता था, मैं भी यूज करता था। तो यहां पर जो जापानीज मैसेजिंग ऐप है ना लाइन, तो ये क्या कर रहे हैं, अभी अपना खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज था इनका, उसको क्लोज करने जा रहे हैं। रीजन क्या बता रहे हैं कि भैया अभी जो है थोड़ा सा हम अपने ब्लॉकचेन के ऊपर या टोकन वगैरह के ऊपर फोकस करेंगे और इनका भी थोड़ा सा काम धंधा ढंग से चल नहीं रहा। दैट्स वाई जो बिट फ्रंट है वो अभी क्लोज होने जा रहा है। यहां पर सारी डिटेल जो है आप इनके ऑफिशियल ब्लॉग पे जाके देख सकते हो। लाइक 12 दिसंबर से ये इस चीज का सस्पेंशन करेंगे, 28 से ये वगैरह वगैरह, ठीक है। ज्यादा डिटेल से आप गूगल जाके सर्च कर लेना, सारी डिटेल आपको इनके पेज पर देखने को मिल जाएगी। जो मेन मतलब की बात थी वो मैंने बता दी। और सेम AAX एक्सचेंज के साथ भी हो रहा है, लिक्विडिटी क्रंच के कारण, लिक्विडिटी प्रॉब्लम के कारण ये भी अभी अपने जो विड्रॉल वगैरह है वो बंद कर दिए हैं, ठीक है। तो देखो, जो छोटे मोटे एक्सचेंज या फिर जो मीडियम साइज के एक्सचेंज है ना, उनको तो भैया प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बड़े एक्सचेंजों की भी हालत थोड़ी सी बियर मार्केट में टाइट हो रखी है, ठीक है। तो ये जो 2 एक्सचेंज है ना, उनकी भी हालत थोड़ी सी बिगड़ती हुई हमें दिख रही है। अगली अपडेट की बात करें तो भाई साहब डोज कॉइन जो है ना, इस समय थोड़ा सुर्खियों में वापस से आ गया है। ट्विटर पे आप देखोगे तो भैया हैशटैग चल रहे हैं इसके नाम से, यहां पर आप देख सकते हो डोज भी काफी ट्रेंड वगैरह चल रहा है, ट्रेंडिंग में आ रहा है डोज कॉइन। रीजन इसका क्या है, इलॉन मस्क भाई साहब ने, अब देखो सिर्फ $8 वाली बात नहीं है, लोग आपको कह रहे होंगे सिर्फ $8 का असर, $8 का तो असर है ही, घुमा फिरा की बात वही है। लेकिन यहां पर एक्चुअल में जो मेन मतलब की बात है ना वो ये है कि इलॉन भैया ने 2.0 जो ट्विटर की अभी रिनोवेशन वापस से हो रही है, उसके बारे में थोड़ी सी ये स्लाइड शो दी थी कि भैया देखो इस तरीके से चीजें हैं, यहाँ पर 2.0 एवरीथिंग द ऐप वगैरह वगैरह, हम इस तरीके से चेंजेस कर रहे हैं। यहाँ पर जो पेमेंट वाला ऑप्शन है ना ब्लू टिक में, ये ब्लैंक है इनके सामने, जैसे इनक्रिप्टेड डीएम्स, यहां पर ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं, यहां पर लॉन्ग फॉर्म ट्वीट्स, यहां पर ये आ रहा है। इसके अलावा ब्लू वेरीफाइड टिक, पेमेंट्स का जो टैब है ना वो खाली छोड़ दिया। खाली छोड़ने के बाद में यहां पर काफी लोगों ने डोज कॉइन यहां पे फिल कर दिया। तो लोग अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि ब्लू टिक में या फिर जो ये वेरिफिकेशन बेचेस आएंगे ना, उसमें डोज का इंटीग्रेशन हो सकता है। दैट्स वाई डोज की अभी भी थोड़ी हाइप बनती हुई दिख रही है। अब देखो, यहां पर मैं किसी को कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वही शेयर कर रहा हूं। यहां पर देखो रेजिस्टेंस है, अब ये क्या बन गया, सपोर्ट 93-94 सेंट का। मुझे ऐसा लगता है कि वापस से अब 98 सेंट के आसपास तो जा ही सकता है, या फिर लगभग 10 सेंट के आसपास जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर हल्का फुल्का लॉन्ग बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो। और अगर वापस से लगभग 6, 7, 8 सेंट के आसपास मिल रहा है, थोड़ा बहुत उठाना चाहिए। आपका नहीं कह रहा हूं, मेरी कह रहा हूं कि भैया मैं तो यहां पर इन लेवल्स पे उठाऊंगा। उस समय मेरे को यह ना लगे कि भैया पता होने के बावजूद भी मैंने रिस्क नहीं लिया, ठीक है। तो रिस्क ले सकते हो, मैं ले सकता हूं, इसलिए मैं मेरी बात करूं कि भैया मैं इन लेवल्स पर उठाऊंगा। अगली अपडेट की बात करें तो बाइनेंस जो है वापस से कुछ और कोइंस को, कुछ और पेयर्स को डीलिस्ट कर रहा है क्रॉस मार्जिन और आइसोलेटेड मार्जिन के सेक्शन में। यहां पर बेसिकली क्या है, ये जो बीम हो गया और BTCST BUSD हो गया, इसके अलावा पर्ल USDT का पेयर हो गया, ये क्या शार्क्स के बहुत ज्यादा निशाने पे रहते हैं। यानी कि जो बड़ी बड़ी शार्क्स होती है जो कि लगभग मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन के आसपास इन कॉइन्स में ट्रेड वगैरह करती है, पंप एंड डंप करती रहती है। उसकी वजह से जो बाइनेंस है ना, इनको अब डिलिस्ट करने जा रहा है। कह सकते हैं कि आप फ्यूचर ट्रेड वाले सेक्शन में, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ लो, क्रॉस मार्जिन और आइसोलेटेड मार्जिन में, ओके। और एक कॉइन क्यों डिलिस्ट होता है, डिलिस्टिंग से पहले आपको कैसे पता लग सकता है, उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो भी आपको इन 16-17 वीडियोस में से एक वीडियो है, मस्त टॉपिक था। उसके बाद में टॉपिक पूरा कॉपी पेस्ट हो गया कि भैया क्यों एक कॉइन डिलिस्ट होता है। तो अगली अपडेट की बात करें तो डब्ल्यू ईथर, ये भी क्या थोड़ा सा डीपेक के कारण मार्केट में सुर्खियों में आ गया। यहां पर डीपेक के कारण लोग मजे लेने लग गए वगैरह वगैरह। मैं सीधी बात बता रहा हूं, ठीक है। जितने भी ये डब्ल्यू वाले होते ना, वेब ईथर, ठीक है, WBTC, डब्ल्यू वो, डब्ल्यू ये डब्ल्यू बब्लू का चक्कर छोड़ो। आप तो जो ओरिजिनल कॉइन है ना, डायरेक्टली ईथर खरीद लो, ठीक है, और BTC खरीद लो। डब्ल्यू के चक्कर में क्यों पड़ते हो, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर डीपेकिंग जैसे ही होने लग गई शुरू, वो सेलिंग स्टार्ट कर दिए, इससे थोड़ा सा और पैनिक मचने लगा। यहां पर देखो एक थोड़ी सी गौर करने वाली बात है, लगभग 73,000 इथीरियम जो है, 73,000 इथीरियम बाइनेंस एक्सचेंज पर आए हैं। क्यों आए, बिकने के लिए ही तो आएंगे। मैं अगर मेरे हार्डवेयर वॉलेट से एक्सचेंज पे ला रहा हूं,
मोस्ट प्रोबेबली मैं मेरी बात करूं तो भैया मैं तो बेचने आऊंगा, सेल करने आऊंगा। दैट्स वाई सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा पड़ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा जो जोन है ना अभी इसके लिए 1225 से लेकर 1250 का ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इस वाली ट्रेंड लाइन को आप थोड़ा सा देख सकते हो। इसी ट्रेंड लाइन के आसपास वापस से ईथर जो है अपना सपोर्ट बना सकता है, जो कि लगभग 1996 990 इसके आसपास का होगा। ठीक है, तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी, काम की लगी होगी, कुछ अपडेट आपको मार्केट के प्रति कर दी होगी। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ डिफरेंट टॉपिक चेक करना है तो इन सारे वीडियोस को देख सकते हो, एजुकेशनल वीडियोस है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो भाई साहब कम से कम एक वीडियो को लाइक तो दे दिया करो। लाइक करने में क्या जाता है, लाइक में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ऐसे ही धमाकेदार नए एपिसोड के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।